भेद। आए, आज नहीं छोड़ूंगी। ये मोहल्ले के बच्चे दरवाजा बजा बजा के भाग जाते हैं। इनकी खबर लेती हूँ मैं। सबर इतना तंग करके रखा हुआ है। थैंक गॉड नानी, फाइनली आप मुझे मिल ही गई। अरे अरे अरे, किस तरह अंदर घुसे आ रहे हो? रुको रुको, निकलो मेरे घर से, वरना पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। अरे चिल मैन, मैं अरसल अरसलान। कौन अरसलान? आपका नवासा असद और आफरीन का बेटा। नवाजा? आफरीन? हाँ हाँ। तुम आफरीन के बेटे हो? अरे तो तुम अब तक कहाँ थे? वो तुम्हें हमारी याद अब आई है? अरे मेरा बच्चा, अरे चल चल अंदर चल। हाँ चल अंदर चल बेटा, चल आ जा। अरे मेरा नवाजा आया है। और जब फिर डैड का ब्रेन ट्यूमर अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंचा, तो उन्होंने मुझे आप सब लोगों के बारे में बताया। कनाडा में मेरा वहाँ कोई था नहीं, तो मैं सीधा पाकिस्तान चला आया। लेकिन नानी, मामा हमारे साथ कनाडा क्यों नहीं आई? तुम्हारा बाप मरते मरते भी तुम्हें बेटा सच बता के नहीं गया। क्या मतलब? कैसा सच नानी? यही सच बेटा कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं छोड़ा। तुम्हारा बाप बगैर कहे एक दिन तुम्हें लेके चला गया। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, तकरीबन 27-28 साल पुरानी बात है। तुम 4-5 दिन के थे। अरसल बेटा, तुम्हारी पैदाइश होते ही मैं तुम्हें और आफरीन को अपने साथ अपने घर ले आई। असद भी यहीं रहने लगा, लेकिन आफरीन ने कभी नहीं बताया मुझे कि वो उसे जहनी तकलीफ देता है, जिससे उसे खुशी मिलती है। और फिर एक रात जब हम सो रहे थे, वो तुम्हें उठा के ले गया और तलाकनामा छोड़ के चला गया, जिससे तुम्हारी माँ को बहुत सदमा पहुंचा। मगर मेरे समझाने पे बेटा वो जिंदगी में आगे बढ़ी और उसने जॉब शुरू कर दी। शादीशुदा ज़िंदगी में मियाँ बीवी दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और इस्पेशली जब ऐसी सूरत हाल हो कि दोनों में थोड़ा सा नाचाकी हो, थोड़ा सा एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड ना हो पा रहा हो और रिश्ता सही तरीके से ना चल रहा हो, और उसके नतीजे में फिर इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि जिसके नतीजे में वो बाप बच्चे को माँ से अलग कर दे और ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बिल्ड ना हो प्रॉपर तरीके से, उसको एतमाद में ना ले, तो फिर इससे एक इंतशार जो पैदा होता है। देखें, पहले तो मियाँ बीवी की ही आपस में नहीं बन रही और वो रिश्ता सही से नहीं चल रहा, और फिर औलाद को भी अगर बीवी से माँ से दूर कर दिया जाए तो फिर ऐसी सूरत हाल में एक बहुत ही सीवियर किस्म का ट्रॉमा डेवलप हो सकता है। अरे साहिल साहब, आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, आपका प्रोजेक्ट हमेशा वक्त पर रेडी रहता है, इस बात का क्रेडिट तो दें। क्यों नहीं शाहजेब साहब, यही तो वजह है कि हम आपसे डील करते हैं। आप ना सिर्फ टाइम पे बल्कि हमारे बजट के मुताबिक जो है हमें प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं। तो ये कब दे रहे हैं हमें? इंशाल्लाह बहुत जल्द। चले हैं सारे। यस, कम इन। सर, आपने ये फाइल मंगवाई थी? जी जी, थैंक यू। मिस आफरीन, ये साहिल साहब हैं, हमारे क्लाइंट है, आप इन्हीं के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। साहिल साहब जी। मिस आफरीन, आप ज़रा इनको डिटेल समझाएं, मैं कॉल रिसीव करूँ। साहिल साहब, एक इम्पोर्टेड कॉल है, सॉरी। वालेकुम सलाम। जी जी।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? साहिल सर, जी जी प्लीज़ आइए ना। थैंक यू। शाज़ेब सर से मिलने आए होंगे आप, पर वो तो इस्लामाबाद गए हुए 1 हफ्ते के लिए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। इस्लामाबाद? अच्छा। क्यों सर, आपको इस बारे में बताया नहीं उन्होंने? नहीं, मैंने ट्राई की मगर उसका फ़ोन नहीं लगा। अच्छा, मैं उन्हें कॉल मिलाती हूँ। नहीं, रहने दें, शायद कॉन्फ्रेंस में हो, बिज़ी हो। मैं जस्ट अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। सर वैसे कल डिटेल में आपके प्रोजेक्ट पे बात तो हो चुकी है, लेकिन अगर फिर भी कोई चेंजेस हों तो ये फाइल, हाँ आप मुझे बता दीजिए, मैं देख लूँगी। अगर हम कहीं बाहर जाकर डिस्कस कर लें। बाहर मतलब सर? नो, डोंट टेक इट रॉन्ग। मेरा मतलब है कि हम बाहर किसी कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं, साथ साथ कॉफ़ी पी लेंगे और साथ साथ इस पर डिस्कस कर लेंगे। सॉरी सर, एक्चुअली मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम हैं और मैं कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करती। आई होप यू डोंट माइंड। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। एक्सक्यूज मी। ठीक है आफरीन मैडम, मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम। फाइल मैं शाज़ेब से बाद में बात करूँगा। ओके। आ गई बेटा, ये देखो तुम्हारे ऑफिस से आए हैं। साथ काम करते हैं? नहीं अम्मी, ये मेरे बॉस शाज़ेब के क्लाइंट हैं साहिल सर। अच्छा ठीक है, तुम बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ठीक है बेटा। आप अगर आपको कोई काम था तो आप ऑफिस में बता देते सर। मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ आना आपको बुरा लगा। आई एम सॉरी, आपकी इजाज़त के बगैर ऑफिस से आपके घर का एड्रेस लिया और मैं यहाँ चला आया। इट्स ओके। वैसे बताइए ना सर, आपको काम क्या था? पहले तो ये सर की रट छोड़िए। मैं यहाँ ना तो शाज़ेब का क्लाइंट बन के आया हूँ और ना ही किसी प्रोफेशनल वजह से, बल्कि मैं यहाँ पर्सनल रीज़न की वजह से। पर्सनल रीज़न? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जवाब हाँ में आएगा। कहाँ गए वो? चाय भी नहीं पी? कहाँ गए? आफरीन, आफरीन बात तो सुनो, क्या हो गया इस लड़की का? अब क्या तुम सारी जिंदगी एक आदमी की याद में रो रो के गुजार दोगी? वो लड़का भला है। अम्मी, मेरा एक बेटा है जो उसका बाप पता नहीं कहाँ लेके चला गया।
वो जिंदा भी है या। देख बेटा, अब हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं। कल मेरी आंखें बंद हो जाती हैं तो ये माशरा एक अकेली औरत को सुकून से जीने नहीं देगा। मेरी बात मान ले और शादी के लिए हाँ कर दे मेरी बच्ची। तो फिर अम्मी ने उनसे शादी कर ली? बेटा, वो नहीं मान रही थी, मगर मेरे बार बार इसरार करने पे उसको हाँ करनी पड़ी। तो मामा अब उनके साथ रहती हैं। चलें, अच्छा हुआ, वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। कहाँ बेटा, उसके साथ किस्मत ने फिर एक बार मजाक किया। शादी तो हो गई मगर साहिल, हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं। मैं कब तक इस तरह अपनी अम्मी के घर में रहूंगी? देखो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से। ये बात तो तुम रोज कहते हो, और कब आएगा तुम्हारा ये बहुत जल्द? यार, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? तुम्हारी अम्मी यहाँ अकेली रहती हैं, उन्हें तुम्हारा साथ हासिल हो जाता है। साहिल, बात को बदलो मत। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें अभी अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकते? मुझे कुछ नहीं पता साहिल। मैं आज, अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा रही हूँ। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं दो बीवी एक साथ नहीं रख सकता। दो भी मतलब? बोलो। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कि तुम शादीशुदा हो? तो यार, तुम भी तो तलाक याफ्ता हो, तुमने भी तो पहले शादी की थी ना। लेकिन मेरा सच तुमसे छुपा हुआ नहीं है, तुम्हारे सच की तरह। और शादी का प्रपोजल लेकर तुम आए थे मेरे पास, मैं नहीं आई थी। जो होना था वो हो गया। अब हम दोनों आराम से बैठ के इस मसले पे बात कर सकते हैं ना? नहीं साहिल, तुम्हें अपनी उस बीवी को छोड़ना होगा अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो। अरे बेटा, लोग 2 नहीं 4 शादियां कर लेते हैं अगर अपनी बीवी को हक अदा कर सके। कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी से झूठ बोलकर नहीं। और अम्मी, वैसे भी साहिल से मैंने आपके कहने पे शादी की थी। मुझे कोई मौत नहीं पड़ी थी उससे शादी करने की। ठीक है, तू तसल्ली से सोच और उससे तो बात तो कर बेटा। बस अम्मी, मैंने उससे अपना फैसला सुना दिया और अब आ गई कॉल। हेलो आफरीन, मैंने इस मामले में बहुत सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। वैसे भी मेरी तुम्हारे साथ कोई लायबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। क्या कह रहा है साहिल? तलाक देता हूं। क्या कहा? तलाक देता हूं। आफरीन, तलाक? जब भी कोई ऐसी खातून हो कि विडो हो या डाइवोर्स हो, तो उसको जो हमारे यहाँ माशरे में मर्द हजरात हैं वो बहुत ही इजी टारगेट समझते हैं। वो ये समझते हैं कि चलो भाई, दोस्ती के लिए या तो ये बहुत ही मौजूद कैंडिडेट है, या टाइम पास के लिए, या चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए साथ लेके चलते हैं। और
फिर जब वो इस तरह के अफेयर्स चलाते हैं और फ़ीमेल की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर होता है और वो शादी तक बात पहुंचती, शादी कर लेते हैं, तो चूँकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, चूँकि वो रेडी नहीं होते, वो इस काबिल नहीं होते, वो मेंटली मैच्योर नहीं होते, तो वो इस रिश्ते को आगे ज़्यादा लंबे अरसे तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। नानी, अम्मी है कहाँ? वो सो रही है क्या? मुझे मिलना है उनसे। आखिर वो है कहाँ? बेटा, न वो सो रही है न जगी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर अम्मी कहाँ है? तुम अपनी माँ से मिलोगे, चलो चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिला के लाती हूँ। ये तुम्हारी माँ है। आफरीन, आफरीन बेटा, देख देख आफरीन, ये तेरा बेटा है अरसलान, जिसको तू हमेशा याद करती थी और रोती थी। ये देख ना कितना बड़ा हो गया है। ये हमारा अरसल है। मामा, आपका अरसल आपसे मिलने आया है। मामा कुछ बोले ना। नानी, मामा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मेरा बच्चा 26 साल से इसी हालात के अंदर है। पहले डेट और फिर साहिल। डेट तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं इस साहिल को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी माँ की ये हालत कर दी। नहीं बेटा, इसकी वजह कुछ और भी है। रोहिल, तुम्हारी अम्मी का तीसरा शौहर। तो उन्होंने भी मामा को छोड़ दिया। उसने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो दुनिया ही छोड़ गया। क्या मतलब? क्या वो इस दुनिया में? हाँ बेटा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मर गया। बहुत अच्छा लड़का था। मानो तो तुम्हारी माँ के जीने की वजह वो था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सर कौन आ गया? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं देखती हूँ। कौन है? कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे घर में रात से लाइट नहीं है। आई थिंक सो पावर कट हुआ है। लेकिन आपके यहाँ तो लाइट। हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो है लाइट। वैसे तुम्हें इससे पहले इस मोहल्ले में नहीं देखा। कौन से घर में रहते हो? जी आंटी, मैं कल ही इस्लामाबाद से शिफ्ट हुआ हूँ। ये सामने वाला घर है ना, हमाद साहब का, मैं इनका। अच्छा अच्छा, तुम इनके किराएदार हो। अरे भैया, निहायत ही कंजूस इंसान है। 1 रुपया किसी को नहीं बख्शते। 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा तो लाइट तो कटेगी ना। अरे बेटा, तुम किसके चक्कर में फंस गए? अच्छे से चेक कर लेते कि बिल वगैरह क्लियर है या नहीं है। आंटी दरअसल हमाद साहब मेरे वालिद हैं, वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं। मैं ये घर बेचने के लिए यहाँ पे आया हूँ। नहीं नहीं, मैं पिछली गली वाले हमाद साहब की बात कर रही हूँ, तुम्हारे अब्बू की नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं लाइट वालों को कॉल करता हूँ। हाँ बेटा, कोई चाय पानी? अब थैंक यू, इट्स ओके। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम सलाम।
अम्मी आप भी हद करती हैं। अब मुझे थोड़ी पता था कि हम्माद का बेटा है। तो अम्मी आप भी सोच समझ के बोला करें ना, ऐसा थोड़ी ना कि जो मुंह में आया बोल दिया। अब क्या करूं, हो गई ना गलती। हाँ, आप अपनी गलती कैसे सुधार सकती हैं? साहिर का ताना दे रही हो ना? चावल भिगो दिए आपने तो मैं खाना रख लूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। लाएं, ये लग रहा है बैग भारी है, मुझे दे दें। अरे रे बेटा रहने दो, मैं ले जाऊंगी। अरे आंटी आप कमाल कर दी, बेटा भी कहती हैं, फॉर्मेलिटी भी पूरी कर रही हैं। लाएं मुझे दें प्लीज़, मुझे आज चल। थक गई होंगी आप। हाँ जरा वजन बहुत है बेटा। इतने भारी कैसे उठा लिया आपने? अरे आंटी मैं उतार देता हूँ आपको, आप जहमत क्यों कर रही हैं? अरे ये आफरीन भी है ना, बस इतने ऊपर बर्तन रख देती है कि मेरा हाथ नहीं पहुँचता। अच्छा बेटा, हलवा खाओगे? मैं हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ। जी आंटी मुझे हलवा बहुत पसंद है, अम्मी बचपन में बहुत बनाती थी मेरे लिए। तो अब नहीं बनाती? वो अम्मी का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बेटा कभी भी कुछ खाने पीने का दिल करे ना तो यहाँ आ जाया कर। आंटी वो मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। मगर बेटा वो हलवा। आंटी फिर किसी दिन प्लीज़। अच्छा अल्लाह हाफिज़। मैं सोच रही थी कि रोहिल को भी खाने पे बुला लें। क्यों? किस खुशी में? अच्छा लड़का है, बच्चा अकेला है और बाजार की रोज रोज खाने भी तो अच्छे नहीं है ना। अम्मी वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ है ना। अम्मी आप खाना खाएं। तुम्हें तो किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छा और नेक लड़का है, काश तुम्हारी शादी उससे। अम्मी प्लीज बस भी कर दे। शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है जो बार बार खेला जाए। वो भला लड़का है और मैं तो तुम्हारी भलाई सोचूं। अपना भला बुरा मैं खुद से देख सकती हूँ, सो प्लीज। अच्छा आफरीन, आफरीन अरे बात तो सुनो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अपने घर में सुकून से रह नहीं सकते, हमारा सुकून बर्बाद करने चले आते हो। आफरीन लेकिन तुम। अम्मी बस आप तो रहने दीजिए। जानती हूँ मैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और तुम गए नहीं अब तक? तुम तो बहुत ढीठ हो। ये आंटी की दवाइयाँ हैं, उन्हें टाइम पे दे दीजिएगा। आंटी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, उसको इतना जलील कर दिया। अरे किस बात की अकड़े, वो तो मेरी मदद के लिए आया था। ये देखो तुम्हारी माँ का पैर देखो। रास्ते में बारिश की पानी की वजह से मेरा पैर फिसल गया। वो तो रोहिल का भला हो कि उसने मुझे देख लिया और हॉस्पिटल लेके गया, फिर वहां से मुझे यहाँ लाया, फिर वो दवा लेकर आया और तुमने उसको इतनी बातें सुना दी बगैर कुछ सोचे समझे। आया आया। कौन? अरे आप आए ना प्लीज आए प्लीज। आपके अब तक
लाइट का मसला हल नहीं हुआ? आप बहुत लकी साबित हुई आप मेरे लिए। 1 हफ्ते से कंप्लेन की हुई थी, लेकिन आप मेरे घर में आई हैं तो मेरी ज़िंदगी में रोशनी आई है। अब आई मीन कि मेरे घर पे लाइट आई है। एक्चुअली मैं आपको सॉरी कहने आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप अम्मी को हॉस्पिटल लेके। वंस अगेन आई एम सो सॉरी। इट्स ओके आफरीन, आप मुझे बार बार सॉरी कहकर शर्मिंदा ना करें प्लीज़। मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद यही सब कुछ करता। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो ऐसे बिहेव नहीं करता जैसे मैंने आपके साथ किया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो सब कुछ आपके साथ हुआ है उसके बाद से आपका मर्दों से भरोसा उठ जाना लाजिम सी बात है। आई एम रियली सॉरी। वो बातों ही बातों में आंटी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। अब मैं चलती हूँ। अम्मी घर में अकेली हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप अम्मी से कह दीजिएगा। चलती हूँ। चाय बना दूं आपको? नहीं, थैंक यू। अच्छा सुने, शाम में घर जल्दी आइएगा। हॉस्पिटल जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है। जो हुक्म जनाब का। आप कार की कीज कहें? कार कीज़ क्यों? बाइक पे जाए ना। अरे बाबा, बारिशों का मौसम है, अगर मैं भीग गया तो? इसीलिए तो कह रही हूँ। बारिशों की वजह से कार कहीं भी ख़राब हो गई तो? पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है ना। और बाइक का क्या है, वो तो किसी ना किसी रास्ते से निकल ही जाती है। कार फ्यूल भी तो बहुत लेती है। और हमें सेविंग करनी है ना अपने होने वाले बेबी के लिए। आफरीन, तुम्हारे आने से मेरी अधूरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। एंड आई प्रॉमिस, मेरी ज़ात से कभी भी तुम्हें कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचेगा। और मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू, बाय। हेलो। अरे भाई कहाँ रह गए रोयल? तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल जाना था और तुम हो के। आप रोयल की वाइफ बात कर रही हैं? जी बात कर रही हूँ। आप कौन और रोहेल का है? जी मैं रेहान बात कर रहा हूँ। रोयल साहब की बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस हालत में है। आप जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँच जाएं। जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक ही चीज़ बार बार होती है, जैसा कि हम इस स्टोरी में देखते हैं 3 दफ़ा शादी का फेलियर हुआ किसी भी सूरत में, तो फिर लोग कहते हैं कि जनाब ये तो किस्मत ही इसकी ऐसी थी या किस्मत ख़राब थी। बात यह है कि अगर अल्लाह ताला ने किस्मत का ही मोहताज रखना होता इंसान को तो फिर वो दुआ की पावर क्यों देता। और कहते हैं कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एक ही गलती बार बार करते रहते हैं, रिपीटेडली करते रहते हैं, तो फिर आपको सेम रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि क्या उस लड़की ने जब शादी की दूसरे शख्स से तो क्या तमाम एस्पेक्ट्स को पहले बगौर देखा। तीसरी दफ़ा जब की तो उसमें तो वो सही चल रही थी, लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेट सीन हुआ कि वो हादसा हो गया और वो उस शख्स का इंतकाल हो गया। तो कहते हैं कि जब आप सही वक्त पे सबक नहीं लोगे जो कि कुदरत सिखा रही है,
तो फिर गलत वक्त पे आपको वो लाजमी तौर पे सीखना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि जब कुदरत आपको कोई भी लेसन देती है आपकी किसी भी गलती की वजह से, तो उसे सीखें, रिसेप्टिव हों, ओपन टू लर्न हों और अपने आप को चेंज करें।